नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। क्या आपको विश्वास है कि आप अपनी वर्तमान स्थिति को बदलकर और बेहतर बना सकते हैं? या अभी भी आपके कुछ सपने हैं जो अधूरे हैं और आप उन्हें जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं? तो यदि आप भी अपने किसी सपने को पूरा करने की जी तोड़ कोशिश में लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी तकनीक शेयर करूंगी जो आपके सपनों को, आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करेंगी, उसकी स्पीड को बढ़ा देंगे। तो आज मैं आपके साथ कुल 7 ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक शेयर करूंगी जो बेहद सरल लेकिन सबसे इफेक्टिव हैं। कुछ मिनटों का अभ्यास आपकी इच्छा पूर्ति की प्रोसेस को फास्ट बना देता है। तो इससे पहले कि मैं उन विधियों के बारे में आपसे बात करूं, मुझे आपसे कुछ कहना कि मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रही हूं जिसमें मैं अपने व्यूअर्स के अनुभवों को शेयर करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, इस वीडियो में बताई गई जो भी टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आने वाली वीडियो में उस टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आप में से किसी का लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ या इनमें से किसी भी टेक्निक का यूज करके आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, तो अपनी स्टोरी को डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है, वहां पर डिटेल में लिख कर भेजें। आने वाली वीडियोस में मैं आपके नाम के साथ उसे मेंशन करके शेयर करूंगी। यह करने का मेरा मकसद सिर्फ यह है कि जो भी नए व्यूअर्स हैं या जो भी इन टेक्निक से अभी तक अनभिज्ञ हैं, आपका अनुभवों से उनका विश्वास बढ़े और वो भी इसे ट्राई करके अपना जीवन बदल लें। चलिए आते हैं टॉपिक पर, जो है मैनिफेस्टेशन टेक्निक। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के बारे में सोच रहे थे या बात कर रहे थे और उनका फोन कॉल आ गया, या वे स्वयं मिलने आ गए, या किसी और ने उनके बारे में बात करनी शुरू कर, या बचपन में आपको किसी चीज की बहुत इच्छा थी और अचानक कोई रिश्तेदार आपको वो गिफ्ट दे गया? मुझे पूरा विश्वास है कि आपका हाँ ही हो। ये सवाल पूछने का कारण मात्र इतना है कि मैं ये तकनीक आपके साथ शेयर करने से पहले आपका वो अनुभव आपको याद दिला दूं, आप में वह विश्वास जगा दूं, ताकि आप कॉन्शियसली होकर इनका प्रयोग करके अपने बड़े बड़े सपनों को साकार कर सकें। तो इस वीडियो में मैं उन टेक्निक के बारे में बात करने वाली हूँ जो सबसे पॉपुलर हैं, सबसे पावरफुल और सबसे इफेक्टिव। तो पहला है एंजल नंबर 369। इस तकनीक को निकोला टेस्ला तकनीक भी कहते। निकोला टेस्ला एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस टेक्निक को शुरू किया था। उनके अनुसार यह नंबर 3, 6 और 9 ऐसे नंबर्स हैं जो आपको ब्रह्मांड से जोड़ते हैं, जो आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से जोड़ते हैं। तो जब आप इस तकनीक को फॉलो करके प्रतिदिन अपने सपनों को लिखते हैं, तो आपकी इच्छाएं सीधा ब्रह्मांड में पहुंचती हैं और रिटर्न में आपकी वो विश पूरी होती है जो आपने लिखा। इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग लोग अपने किसी लव्ड वन को पाने या कुछ शॉर्ट टर्म मैनिफेस्टेशन के लिए करते हैं। तो यदि आप इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में विस्तार से वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, जल्दी वीडियो लेकर आए। इनफैक्ट इन सारे वीडियो में से जिस भी विधि पर आप डिटेल्स वीडियो चाहते हैं, कमेंट करें, हम अवश्य डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। दूसरी जो विधि है मैनिफेस्टेशन की, वह है एंजल नंबर 333। इस विधि को अगर सरल शब्दों में बताऊं तो 33 into 3, इसका जो डिटेल्स है वो है 33 into। जैसा कि आपने इसके पहले नंबर्स का कॉम्बिनेशन देखा, वैसे ही यह 3-3-3 का कॉम्बिनेशन भी अत्यंत शक्तिशाली कॉम्बिनेशन। इस विधि में आपको अपनी डिजायर्ड इच्छा को दिन में 33 बार लिखना होता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि 33 बार एक नहीं बल्कि 3 दिन तक लगातार लिखना है। इसीलिए इस विधि को 3-3-3 कहते हैं। इस विधि का प्रयोग किसी रुके हुए काम को कंप्लीट करने के लिए, इंटरव्यू में पास होने के लिए, किसी के कॉल आने के लिए या किसी से मिलने के लिए, निगेटिव विचारों से मुक्ति पाने के लिए, जैसे इस प्रकार के इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन के लिए किया जाता है। इस टेक्निक में अध्यात्म, न्यूमरोलॉजी और यूनिवर्स की ऊर्जा को मिक्स करके अपनी इच्छा पूर्ति के लिए यूज किया जाता है। तीसरी जो विधि है मैनिफेस्टेशन की, वह है स्क्रिप्टिंग टेक्निक, या जिसे सरल शब्दों में लोग राइटिंग टेक्निक भी कहते हैं। अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है या पढ़ा है तो आपको लिखे हुए शब्दों की पावर अवश्य पता होगी। राइटिंग हमारे ब्रेन के उस हिस्से को एक्टिवेट करता है जिसमें मैनिफेस्टेशन पावर बंद है। इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक में आपने अपना इंटेंशन अर्थात अपनी वह इच्छा बिल्कुल क्लियर रखनी है जिसे आप सार्थक करना चाहते हैं। एक पेपर और पेन लेकर
अपनी उस इच्छा को 108 बार पेपर पर लिखना है। इस टेक्निक को विस्तार से समझकर ही यूज कीजिए, जैसे कि काले रंग की छोड़कर नीले, हरे या लाल रंग की पेन का प्रयोग करें। एक ही समय पर रोज लिखें। मेरा सुझाव रहता है ऐसी कोई भी रिचुअल, ऐसी कोई भी क्रिया जिसे आप कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए कर रहे हैं, उसे सोने से ठीक पहले या सुबह जागने के ठीक बाद करें। और राइटिंग में इतनी पावर है, इसका एग्जाम्पल हम सबने एक्सपीरियंस किया है। यही कारण होता था तो बचपन में हमको होमवर्क दिया जाता था या कभी किसी चीज को हमें सिखाना होता था तो हमारे टीचर कहते हैं कि इस एक शब्द को या वाक्य को 1 पेज लिख, 2 पेज लिखो। उनका मकसद यही हुआ करता था कि हम उसे ठीक तरीके से समझ लें और उसे फॉलो करें। तो चौथी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जो कि बहुत पावरफुल है और मैं उसके बारे में हमेशा बात करती हूँ, वो है पॉजिटिव अफर्मेशंस। अफर्मेशंस क्या है, कैसे काम करते हैं, अपने लिए अफर्मेशन बनाते समय शब्दों का चुनाव कैसे करें, इन सभी टॉपिक को मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में कवर किया है डिटेल में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, इस वीडियो के बाद जाकर उसे जरूर देखो। अफर्मेशन एक बहुत ही पावरफुल तरीका है लाइफ के किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस तरीके का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में न सिर्फ आपका मन बल्कि आपका मुख भी इन्वॉल्व रहता है। यही कारण है कि अन्य विधि की अपेक्षा मेरी नज़र में यह विधि ज़्यादा पावरफुल और इफेक्टिव है और यही कारण है कि यह मुझे सबसे प्रिय भी है। मैंने इसे आजमाया है, रिजल्ट देखा है, इसीलिए मेरा सुझाव रहेगा कि आप भी इसे जरूर आजमाएं। एक पूरी प्लेलिस्ट है अफर्मेशन की, यदि आप चाहें तो इस वीडियो के बाद अवश्य चेकआउट। 5वां जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है वह है ग्रैटिट्यूड, या हिंदी में कहें तो कृतज्ञ रहने की विधि। यह विधि न सिर्फ आपकी इच्छा पूर्ति करती है बल्कि आपके जीवन को पूरी तरह 360 डिग्री में बदल देती है। मनुष्य का हृदय एक चुंबक की तरह काम करता है। वह जिस प्रकार की ऊर्जा जनरेट करता है वैसी ही ऊर्जा को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा महसूस। हमारे विचारों से इमोशंस बनते हैं जो हमारे हृदय से प्रवाहित होते हैं और ब्रह्मांड में जाते हैं। ऐसे में जब आप उन चीजों के लिए कृतज्ञता के भाव पैदा करेंगे जो आपके पास ऑलरेडी है, तो यूनिवर्स को एक मैसेज जाता है और वह आपके जीवन में हर उस चीज को भेजता है जो आपकी इच्छा होती है। इसीलिए हर उस चीज की एक लिस्ट बनाइए जो आपके जीवन में खुशी लेकर आई हो और हर सुबह उसके लिए ईश्वर को, उस व्यक्ति को या वस्तु को और ब्रह्मांड की शक्तियों को धन्यवाद कहना शुरू करें। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपकी इच्छाएं बड़ी सरलता से पूरी होने लगी हैं। छठा मैनिफेस्टेशन टेक्निक है रेकी बॉक्स। एक्चुअली इस टेक्निक को सबसे ऊपर होना चाहिए था, लेकिन सभी लोगों का रेकी अट्यूनमेंट नहीं हुआ रहता है और उनको नहीं पता होता है कि रेकी कैसे दें, सिंबल्स क्या है, इसीलिए मैंने इसको 6ठे नंबर पर रखा है। यह विधि उन लोगों के लिए है जिन्होंने रेकी अट्यूनमेंट करवाया है। तो यदि आपको रेकी लेनी या देनी आती है तो आपने यह विधि अवश्य अपनानी चाहिए। इस विधि में एक बॉक्स लेकर उसमें अपनी इच्छाओं को बंद कर दिया जाता है और हर रोज उसे रेकी भेजी जाती है। तो मेरा हर रेकी प्रैक्टिशनर को सुझाव रहता है कि उनके पास एक रेकी बॉक्स होना ही चाहिए। इच्छाएं या गोल्स सबके पास होती है। हम लोग ईयरली गोल्स सेट करते हैं, तो उन गोल्स को इस मैजिकल बॉक्स में रखें और रेकी के माध्यम से उन सपनों को मैनिफेस्ट। 7वां और आखिरी मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो मैंने इस वीडियो में शेयर की है वह है चार्ज किया हुआ पानी। और यह विधि जितनी सरल है उतनी ही ज्यादा पावरफुल। जी हाँ, पानी में वह शक्ति है जो आपकी हर इच्छा को पूरी कर सकती है, बशर्ते आपको इसका सही प्रयोग करना आना चाहिए। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि मनुष्य का शरीर 70% से ज्यादा पानी है और यही कारण है कि पानी का इस पर अत्यंत प्रभाव पड़ता है। सो अगर पानी में आपने कॉन्शियस विचार भरकर पिया तो वह आपके मन, शरीर और आत्मा तीनों को प्रभावित करता है। इसीलिए जब आप पानी को किसी इच्छा पूर्ति के लिए उसी प्रकार के अफर्मेशन से चार्ज करके पीते हैं तो आपकी इच्छा पूर्ति होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए इस टेक्निक को आप सबने आजमाना चाहिए। इस टेक्निक को अक्सर लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, स्पेशली इससे बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये थे कुल 7 मैनिफेस्टेशन टेक्निक जिनका आज के समय में तेजी से प्रयोग किया जा रहा है और अनोखे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। और भी ऐसी कई विधियां हैं किंतु मैंने इस लिस्ट में मात्र उन्हीं विधियों को ऐड किया है जिसको अपने अनुभव से मैंने सबसे प्रभावी पाया है। इनमें से कुछ विधियां शॉर्ट टर्म मैनिफेस्टेशन के लिए यूज की जाती हैं और कुछ लॉन्ग टर्म सपनों के लिए। कुछ विधियां हैं
जो किसी बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस विधि पर डिटेल्स वीडियो सबसे पहले लेकर आऊँ। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आपके सुझाव का वेलकम है। यदि आप किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, हम जल्द से जल्द वीडियो लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और आपका दिन शुभ हो।